हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड एंड आज से हम लोग बेसिकली अपने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। थियोरेटिकल चैप्टर है अकाउंट्स का एंड आपको सिंपली समझाता है कि इंट्रोडक्शन क्या है अकाउंट्स का, मीनिंग क्या है अकाउंट्स का। क्योंकि आप लोग जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स का बेस होता है अकाउंटेंसी। आप लोगों को अकाउंटेंसी की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी एंड हमारा ये जो चैप्टर है वो यही बात करेगा कि इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है एंड किस तरीके से इस सब्जेक्ट आप आगे पढ़ेंगे, ये लाइफ में कैसे यूज़ होता है। मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ते हैं, जैसे आप बोलते हैं, आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि भाई मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, इतने टिपिकल टिपिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसका लाइफ में यूज़ क्या है। तो भाई हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर यूज़ होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री इंजीनियरिंग में यूज़ होती है, अकाउंटेंसी हिसाब किताब रखने के लिए यूज होती है। अकाउंटिंग सिंपल मतलब में अकाउंटिंग का मतलब ही होता है टू रिकॉर्ड थिंग्स। सो अकाउंटेंसी जो आज आप सीखना शुरू करेंगे क्लास 11th में, ये बेसिकली आगे जाएगी एंड यही आपको अपने जॉब पे परफॉर्म करनी होगी। सो आज आप जितना अच्छा सीखेंगे, कल को आप अपनी जॉब पे उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एज अकाउंटेंट और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि आपको बेसिक्स की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग बात शुरू करते हैं कि अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस माने कि उसमें बहुत सारी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब वो चीज़ें क्या क्या हैं? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, मेजरिंग देम इन मनी टर्म्स, रिकॉर्डिंग देम, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। अब भाई यहाँ पे मेरे कुल मिलाकर बेसिकली मैं देखूं तो ये जो 8 वर्ड्स हैं ये हाईलाइटेड हैं। ये आठों जो वर्ड हैं ये अकाउंटिंग प्रोसेस को समझाते हैं, और अगर मैंने ये आठों वर्ड समझ लिए तो मुझे अकाउंटिंग का मीनिंग भी समझ आ जाएगा। मुझे सबसे पहली बात ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो 11th का अकाउंट्स का एग्जाम है उसमें थ्योरी भी बहुत ज़्यादा आती है एंड ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। सबसे पहली बात करते हैं पहली लाइन की। बच्चों, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है वो ट्रांजेक्शन्स जिसको आप रुपए में नाप सकते हैं या पैसों में नाप सकते हैं। सिंपल वे में बोले तो दीज आर द ट्रांजेक्शन्स विच आर ऑफ मॉनेटरी नेचर। तो सबसे पहले तो एक बिजनेस में आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं जो पैसों में नापी जा सकती हैं और कौन सी ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका एक एम्प्लॉय है जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, आप उस एम्प्लॉय की जो इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, आप उसको पैसों में नहीं नाप सकते और इसी वजह से वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है जी। लेकिन जो चीज़ आप खरीदते हो, बेचते हो, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो क्योंकि उनको पैसों में नापा जा सकता है। तो पहली बात तो आइडेंटिफाई करना हो गया, किनको? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। उसके बाद दूसरा आता है मेजरिंग देम इन मनी टर्म्स। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ का अमाउंट हमको गिवन नहीं होता। अगर अमाउंट गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, आप उस अमाउंट को ले लीजिए। लेकिन जब आपको अमाउंट गिवन नहीं होता तो आपको खुद वो अमाउंट कैलकुलेशंस लगाकर और भी टेक्निक्स लगाकर निकालना पड़ता है। सो आप उसको मेजर करते हैं अमाउंट को कि उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, बहुत बार डिस्काउंट वगैरह भी चलते हैं, उस केस में डिस्काउंट वगैरह भी कंसीडर करके हमें अमाउंट निकालना पड़ता है। हम मेजर करते हैं, नापते हैं उसे। तीसरा आता है रिकॉर्डिंग। हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं कि ये ट्रांजेक्शन ऐसे हुई है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अकाउंट समझते हैं, जानते हैं अपने आसपास। रिकॉर्ड जब होता है ट्रांजैक्शन का, वो शुरू होता है बिलिंग से। तो अब जब आपने कोई भी चीज़ खरीदी होगी तो आपके सामने एक बिल कटता है। वो जो बिल है बच्चों, वो इसीलिए काटा जाता है सो दैट के आगे जाके अकाउंट्स बनाए जा सकें। देन उसके बाद आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग वो प्रक्रिया है जिसके अंडर आप एक जैसी चीज़ों को एक साथ रखते हैं। तो बच्चों अभी के लिए, क्योंकि आपको अकाउंट्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, अगर हम ये अज्यूम करें तो अकाउंटिंग में हम हर एक चीज़ का एक अलग अकाउंट बनाते हैं। जैसे जब आप बैंक्स में जाते हैं तो बैंक में क्या होता है, हर एक व्यक्ति ने जिसने अकाउंट खुलवाया उसका अकाउंट अलग है, दूसरे बंदे से कुछ लेना देना नहीं है। सेम इसी प्रकार से हमारे बिजनेस में जो जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो जो लोगों से हम डील करते हैं, बिजनेसेस से डील करते हैं, उन सब का हम अकाउंट अलग अलग मैनेज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, और एंट्री जिस अकाउंट की है उसी अकाउंट में जाएगी, दूसरे अकाउंट से इन्वॉल्व नहीं होगी, मिक्स नहीं होगी। तो एक साथ एक बंदे की एंट्रीज होती हैं। अगला है समराइजिंग।
समराइजिंग माने होता है टू क्रिएट अ समरी। अब ये चीज आपको पता है ऑलरेडी कि भाई अकाउंट्स का एक काम होता है प्रॉफिट या लॉस निकालना। तो साल में हजारों ट्रांजैक्शंस होती हैं बड़े बड़े बिजनेसेस में। उन हजारों ट्रांजैक्शन से साल के एंड में बेसिकली एक पेज पे हमें पता चल जाता है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सो हमारी जो अकाउंटिंग है वो हमें डेटा को समराइज करके रिजल्ट बताती है। समराइज करने के बाद यहाँ पे वर्ड आता है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब होता है कि भाई जो प्रॉफिट या लॉस आया उस पर वेरियस प्रोसीजर्स लगा के चेक करना कि ये प्रॉफिट, अब भाई सीधी बात है जब हम बिजनेस करते हैं तो हम सोचते हैं कि हो सकता है प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता, प्रॉफिट कम हो जाता। अब हो सकता है कि जितना हमने सोचा उससे कम प्रॉफिट हो गया, तो हमें एनालाइज तो करना पड़ेगा ना कि कम क्यों हुआ है, या फिर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा कैसे हो गया, या और भी सिचुएशन हो सकती है कंपनी की हेल्थ चेक करने के लिए या लीगली। सो दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। उसके बाद आता है इंटरप्रेटिंग। ये एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए। इंटरप्रेट करना क्या होता है? एक जो अकाउंटेंट होता है हमारी कंपनी में, उस अकाउंटेंट का ये काम होता है कि वो बेसिकली रिपोर्ट्स बनाए, एंड वो रिपोर्ट्स इस तरीके से बनाए कि उन रिपोर्ट्स को कोई भी समझ सके। क्योंकि आप लोगों के लिए समझने की बात यह है कि एक कंपनी से जो लोग डील करते हैं, जैसे आप इन्वेस्टर हैं या फिर एम्प्लॉई हैं, तो ज़रूरी तो है नहीं कि सब लोगों को कॉमर्स आती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास आर्ट्स थी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास साइंस थी, कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कम पढ़े लिखे हों बट कंपनी से डील कर रहे हैं। अब उन सब को जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है वो समझ आनी चाहिए, ये लॉ कहता है। तो भाई जो हमारा अकाउंटेंट है वो अकाउंटिंग रिपोर्ट इतनी सिंपल लिखता है, इतना आसान इंटरप्रेट करता है कि वो किसी को भी समझ आ सके। इंटरप्रिटेशन माने सामने वाले बंदे की नीड्स के अकॉर्डिंग बात को समझाना, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। एंड लास्ट है कम्युनिकेटिंग या कम्युनिकेशन। जो भी डेटा बेसिकली रिपोर्ट्स आई हैं उन सारी रिपोर्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना ओनर्स, मैनेजमेंट, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। सो ये बेसिकली हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए सिंपली कि भाई हाँ जो अकाउंटिंग का मीनिंग है वो क्या होता है। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। इस चैप्टर में और भी बहुत कुछ है जो थियोरेटिकली याद करने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ नहीं है। ये जो वीडियो है इसको बनाने का पर्पज़ ये था कि सो दैट जो अगली वीडियो हमारी है चैप्टर 2 की वो आप समझ पाएँ, क्योंकि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो मेन फोकस करती हैं न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे चैप्टर्स के। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप 11th में जब अकाउंट्स पढ़ते हैं तो आपको कुछ थ्योरी पता होनी चाहिए। सो ये वही थ्योरी का हम डिस्कशन कर रहे हैं। हम बेसिकली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर की वीडियोस लाएंगे, उनमें थ्योरी होगी। वो थ्योरीज आपको चैप्टर 5 शुरू करने में हेल्प करेंगी। सो हम लोग बेसिकली यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में और कुछ ऐसा नहीं है जो हमें न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करे। बस हमें मीनिंग समझना था अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग क्या है, सो दैट जब हम न्यूमेरिकल्स करें तो सेंस बन पाए उसकी। सो यहाँ पे हम अपनी बात ओवर करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो तो बेसिकली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।